मौजूदा परिस्थिति कुछ ऐसी है जहां भारत और भारतीयों को नजरअंदाज कर किसी का भी काम नहीं चल सकता। आज पूरी दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है। अब ट्विटर को ही ले लीजिए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने काफी नौटंकियां करने के बाद आखिरकार ट्विटर पर कब्जा जमा ही लिया। ट्विटर की कमान अपने हाथों में लेने के बाद एलन मस्क ने भले ही भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल का पत्ता साफ कर चौधरी बनने की कोशिश की हो, परंतु मस्क भी यह भली भांति जानते हैं कि उनके लिए ट्विटर चलाना संभव नहीं है। इसलिए वे ट्विटर चलाने के लिए एक भारतीय की शरण में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे एलन मस्क बस नाम के ट्विटर के सीईओ हैं, अभी भी ट्विटर को एक भारतीय ही चला रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। तो अभी हम आरंभ करते हैं। दरअसल देखा जाए तो ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क अपने निर्णयों के कारण सुर्खियों में हैं और हर तरफ उनके फैसलों की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि यह सब कुछ एलन मस्क अकेले अपने दम पर कर रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एलन मस्क तो केवल एक नाम के सीईओ हैं। उनके द्वारा लिए जाने वाले फैसलों के पीछे दिमाग तो आखिर एक भारतीय का ही है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वो भारतीय कौन है जो एलन मस्क के ट्विटर चलाने में मदद कर रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि उस व्यक्ति का नाम है श्रीराम कृष्णन। श्रीराम कृष्णन ने स्वयं एक ट्वीट के माध्यम से यह खुलासा किया है कि वो एलन मस्क की ट्विटर चलाने में अस्थायी तौर पर सहायता कर रहे हैं। श्रीराम ने लिखा, अब जैसा कि लोग जान चुके हैं, मैं ट्विटर में एलन मस्क की अस्थायी तौर पर मदद कर रहा हूं। हम समझते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है और दुनिया पर इसका बहुत प्रभाव हो सकता है और एलन मस्क ही ऐसा संभव कर सकते हैं। श्रीराम कृष्णन फिलहाल कंज्यूमर स्टार्टअप आंद्रेसन होरोविच नामक कंपनी में जनरल मैनेजर हैं। श्रीराम कृष्णन एक इंजीनियर हैं और इससे पूर्व वो ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के साथ भी काम कर चुके हैं। वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसमें वो अपनी पत्नी आरती राममूर्ति के साथ पॉडकास्ट होस्ट करते हैं। उनकी पत्नी आरती राममूर्ति स्वयं भी माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए काम कर चुकी हैं। श्रीराम कृष्णन का जन्म और परवरिश चेन्नई में हुआ। इनके पिता इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते थे। 21 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका चले गए। 2017 में श्रीराम कृष्णन ने ट्विटर के साथ काम किया था। उस समय वो कोर कंज्यूमर प्रोडक्ट टीम के सदस्य थे। तब उनके कंधों पर होम टाइमलाइन, नए यूजर्स के एक्सपीरियंस, सर्च और ऑडियंस ग्रोथ जैसी जिम्मेदारियां थी। हाल ही में एलन मस्क ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। एलन मस्क के इन फैसलों ने खूब सुर्खियां बटोरी। ट्विटर के मैनेजमेंट से एलन मस्क की नाराजगी पुरानी है, जिसके कारण ट्विटर खरीदते ही पहला एक्शन उन्होंने मैनेजमेंट पर लिया और पहले ही दिन उन्होंने भारतीय मूल के कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल और पॉलिसी हेड व चीफ लीगल ऑफिसर विजय गाडे की कंपनी से छुट्टी कर दी। भले ही मस्क ने ट्विटर से भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को निकालकर स्वयं को बहुत बड़ा तिस्मारखा दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन अंत में उन्हें ट्विटर चलाने के लिए भारतीय मूल के श्रीराम का ही सहारा लेना पड़ रहा है। महीनों तक ड्रामा करने के बाद एलन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए हैं और इसके बाद से ही वे कई बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। एलन मस्क के द्वारा ट्विटर को खरीद लेने के बाद अंततः बदलावों का दौर चल पड़ा है। संभावना जताई जा रही है कि ट्विटर बॉस बनने के बाद वे बड़े बड़े निर्णय लेंगे। मस्क अब ट्विटर यूजर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बदलाव करने वाले हैं। वो अब ब्लू टिक धारियों से वेरिफिकेशन के लिए पैसे वसूलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ट्विटर पर ब्लू टिक वाले यूं मुफ्त का ज्ञान नहीं बांट पाएंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें एक निर्धारित कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह बड़े बड़े फैसले भले ही एलन मस्क ले रहे हों, परंतु पर्दे के पीछे से इन फैसलों की स्क्रिप्ट तो श्रीराम कृष्णन ही तैयार कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि ट्विटर को अभी भी चलाया तो एक भारतीय के द्वारा ही जा रहा है।